मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। क्या कट घाव से एचआईवी हो सकता है? अगर पॉजिटिव व्यक्ति, एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति के हाथ में या शरीर के किसी हिस्से पर घाव है और उससे आपका घाव टकरा जाता है, तो क्या आपको एचआईवी हो सकता है? पूरी सच्चाई आप इस वीडियो में जानोगे। तो चित्र सेन जी हैं जिनको एचआईवी, ओसीडी, हेल्थ एंजाइटी है, तो इनका सवाल इसी सवाल से संबंधित है, तो इनका सवाल भी जान लेते हैं, फिर इसका जवाब हम तलाश लेते हैं। जी सर, किसी के हाथ में कट और घाव देखकर उसके हाथ से सामान लेने पर या हाथ मिलाने पर या हमारे हाथ में खुद कट है, पॉजिटिव व्यक्ति के हाथ में कट है मिलाने पर, हाँ, तो क्या उससे होता है सर? बिल्कुल भी नहीं होता। एचआईवी व्यक्ति के हाथ में कट है और आपने हाथ मिलाया तो उसका ब्लड आपके हाथ पर लगा, आपके ब्लड के अंदर तो गया ही नहीं ना। एचआईवी की शर्तें देख लो, जो प्रोटोकॉल है, जो तो WHO ने दी है। जा सकता है ना सर, कट है तो उसमें पड़ेगा तो जाएगा। कट में खून पड़ेगा, तो कट में खून पड़ेगा, वो खून बाहर निकलता है। नहीं, अंदर मान लीजिए खून निकलना बंद हो गया, घाव हाँ, घाव है, हाँ। तो भी उसके अंदर इंजेक्ट नहीं हो सकता ना वो खून। खून उसकी जो रक्त वाहिकाएं उनमें नहीं जाएगा। एचआईवी की प्रोटोकॉल है कि इन्फेक्टेड ब्लड ट्रांसमिशन, कि आपके ब्लड के अंदर इंजेक्ट हो जाए, अंदर चला जाए। अब घाव सूखा है, घाव बह भी नहीं रहा मान है, लीजिए ब्लड निकलना बंद हो गया, हाँ, तो लेकिन घाव खुला दिख रहा है, तो भी एचआईवी पॉजिटिव व्यक्ति का खून उस पर पड़ेगा। ब्लड हवा से जाएगा, पहली तो ये बात सुन लो कि हवा से जाएगा, तो हवा के संपर्क में आते ही वो माइक्रो सेकंड में चला गया। ऐसा तो है नहीं कि वो बंद ब्लड जाएगा। बंद किस चीज में जाएगा? ब्लड या तो वो थैली में बंद हो सकता है या सुई में बंद हो सकता है। तो WHO ने पहले ही कह दिया भी, संक्रमित सुई और संक्रमित रक्त चढ़ाने से तो होता ही है। अब वो जो पॉजिटिव है वो जाएगा तो बूंद ही गिराई ना आपने, या घाव से घाव मिला तो एयर के संपर्क में आते ही तो माइक्रो सेकंड में वैसे ही खत्म हो गया। और दूसरी बात ये कि घाव के कोई भी पदार्थ खुले घाव से अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। अब आपका घाव खुला है, आप प्रयोग करके देखिए, आपका घाव खुला है, उसके अंदर आप घाव पर पानी गिराएं, आप 10-15 मिनट तक पानी गिरा लें, तो क्या पानी घाव के अंदर चला जाएगा? वो खून में मिल जाएगा पानी? हल्का फुल्का तो जाता ही होगा। नहीं जाता। अगर जाता तो फिर पूरे शरीर में पानी भर जाएगा, ब्लड के अंदर पानी भर जाएगा, पूरे शरीर में जाएगा ना। अब उस पे आप कोई दवा गिरा दें, कोई भी, और तो वो दवा भी तो अंदर नहीं जा सकती ना। लेकिन जो मेरे घाव में मान लीजिए खून का तो कुछ ना कुछ कतरा तो रहेगा ही। नहीं, वो एयर के संपर्क में आया और वो ब्लड में नहीं जाएगा। जैसे आपका खुला घाव है, उस पे दवाइयां लगाते हैं, विटाडिन या जो दूसरी, तो वो भी फिर घुल घुल के सारे रक्त में चली जाती ना, जाती ना वो, या नहीं जाती? तो ब्लड के अंदर तो दिक्कत हो जाती। अब आप ब्लड है, ब्लड देखिए, सुन लीजिए, घाव है, उसके ऊपर आप मिट्टी गिरा दें, मिट्टी गिरा दें, क्या वो मिट्टी खून के अंदर जाएगी? नहीं जाएगी। अगर मिट्टी में कोई बैक्टीरिया वायरस है तो वो इन्फेक्टेड स्किन को करेंगे, खून को इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे, वो स्किन को डैमेज कर सकते हैं। लेकिन खून के अंदर का जो बहाव है, वो बाहर प्रेशर होता है ना, बहुत तेज होता है, तो वो प्रेशर या तो बाहर जाएगा या वो रुकेगा तब जब वो जो अंदर रक्त वाहिकाएं है ना, उनके ऊपर आवरण आएगा। ऐसा तो है नहीं कि पीछे से खून की सप्लाई बंद होगी इसलिए वो घाव में खून नहीं बह रहा है। सुन लीजिए, जी जी, क्या समझ में आया? कि पहली चीज तो एयर में रहेगा, हाँ, तो वो विद इन सेकंड में मर जाता, और वीन्स जो नसें होती हैं उसमें जाता ही नहीं, पहली बात। हाँ, आप एक प्रयोग करके देखिए। आप पानी की एक पाइप है, पानी की पाइप जा रही है, उसमें प्रेशर है, उनके अंदर बहुत प्रेशर होता है, फास्ट चलती है ये सारी रक्त वाहिकाएं, तो आप उस पाइप में काफी तेजी से पानी जा रहा है, उसको लीकेज कर दें, लीकेज कर देंगे, कर दिया, बाहर फेंकने लगे, बाहर ही रिसेगा, तो अब बाहर ही रिश्ता रहेगा वो, या पीछे से प्रेशर कम हो गया या रिसना बंद हो जाएगा, तो फिर तो वो काम ही नहीं रहा, ब्लड चल ही नहीं रहा, तो जाएगा कहाँ? या उस पाइप के ऊपर आपने कुछ लगा दिया,
उस सीमेंट वगैरह MCL वगैरह लगा दिया तो रिसना बंद होगा, वैसे तो निकला ही निकलेगा। ऐसे ही रक्त वाहिकाएं वो कट गई तो बाहर निकलेगा, लेकिन कुदरत की शक्ति है, शरीर रिकवर करता है तो वो रक्त वाहिका के इर्द गिर्द एक ऐसी परत बना देता है जिससे खून बाहर रिसना बंद हो जाए। तो बंद हो गया तो घाव तो दिख रहा है, खून भी आसपास है जमा, लेकिन बाहर नहीं निकल रहा है, लेकिन वो अंदर ही अंदर तो खून दौड़ ही रहा है ना, क्योंकि वो आवरण आ गया, झिल्ली पैदा हो गई है। तो उसके ऊपर आप ब्लड गिरा दो तो वो फिर अंदर नहीं जाएगा। क्या समझे? जी जी। बताइए। ये मतलब फ्लो इतना ज्यादा रहता है, हाँ या तो जो कट जाएगा हाँ वो तो बाहर आ जाएगा, हाँ उसके बाद भले घाव रहेगा उस मींस तक पहुंचता नहीं है। हाँ, अंदर जो सर्कुलेशन में नहीं पहुंचेगा ना। HIV तब होता है जब ब्लड सर्कुलेशन में प्रवेश कर जाए, और वो पॉसिबल, जिंदा वायरस। और पहली बात तो ये हवा में ही मर जाएगा। हाँ, हवा में मर जाएगा, और वो जिंदा वायरस ब्लड सर्कुलेशन में नहीं गया। वो जाएगा तभी जब, हाँ, जाएगा दो ही सूरतों में, या तो टीका भर के लगा दो, HIV पॉजिटिव बंदे का सिरिंज लो और दूसरे को इंजेक्ट कर दो तो हो जाएगा, या फिर उसका खून लो और खून में चढ़ा दो। जी तो ये दो ही तो प्रोटोकॉल WHO ने दिए है ना, तीसरा तो दिया ही नहीं है। तो फिर खुले घाव का WHO बनाता ना, उसमें तो हजारों लाखों डॉक्टर इन्वॉल्व हैं और इतने पढ़े लिखे, इतने माइंडेड हैं, बहुत गहन रिसर्च की होगी। आप मैं HIV के बारे में रत्ती भर जानते होंगे, वो तो महासागर है ना डॉक्टर, तो क्या उनको ये पता भी नहीं है? बोलिए। पता है, तो पता है तो उन्होंने फिर क्यों नहीं प्रोटोकॉल में दिया? लेकिन मेरे अंदर तो छूने के बाद जो डर है तो वो OCD का डर है ना। वही, अब OCD वो तो क्लियर इसका रियल तो मैंने बता दिया, सच्चाई तो ये है। अब आप डर रहे हैं, वो OCD है। तो अब आपकी OCD तब ठीक होगी जब आप सामना करेंगे, जब उसको हाथ लगाएंगे, उसको टच करेंगे। जैसे मैंने खून हाथ में लिया था, वैसे आप पॉजिटिव बंदे का भी खून हाथ में ले लो, और आप तब एक बार घबराओगे, 2 बार घबराओगे, बार बार लेते रहोगे। वो तो HIV ब्लड से तो अब नहीं डर रहा है लेकिन अब मन में होता है कि और कुछ तो नहीं होता है देखो, और कुछ भाड़ में जाए, अपनी समस्या HIV की है। नहीं मतलब मैं तो एज अ और कुछ प्रिकॉशन, होता हो तो क्या साइंस ने नहीं बता दिया होगा? क्या आपको ही होना है? हजारों लाखों करोड़ों अरबों दुनिया में लोग हैं, क्या सिर्फ उनको छोड़कर बाकी कुछ आपको ही होगा, बाकी किसी को नहीं होगा? नहीं, ऑब्सेशन तो सर मुझे ही है ना। हाँ, तो ये दिक्कत ऑब्सेशन की है, बीमारी की तो बात ही नहीं है। ये आपके मन में ये विचार आने की बीमारी है, विचार फंसने की बीमारी है, तो होगा तो कुछ नहीं, ये तो क्लियर। आपको तो सिर्फ होने का खतरा है, और ये खतरा ये झूठा है। भाग ही रहा है ना। मन तो भागेगा, मन का काम क्या है? मन इस चीज को छोड़ देगा, दूसरी को पकड़ेगा। तो आप हंसो ना कि साला देखो मेरा मन भी कितना बेईमान है, कभी HIV के पीछे भागता है, जैसे जवान लड़कों का मन लड़कियों के पीछे भागता है ना, वैसे आपका मन बीमारियों के पीछे भागता है। दीवाना रे दीवाना, आप तो दीवाने हो बीमारियों के, आपकी तो प्रेमिकाएं हैं बीमारियां। HIV तो आपकी प्रेमिका, अब उसको छोड़ के किसी और प्रेमिका के पीछे पड़ रहे हो। कुछ तो हद करो, सब्र कर लो एक से ही लोगों से एक नहीं संभल रही है, आप दूसरी बनाने की फिराक में हो। मैं ज्यादा अवेयरनेस भी बेकार होती है, मुझे पता चला। हाँ, तो जितना ज्यादा पकड़ोगे उतना ज्यादा फंसोगे। ये फंसने वाले काम कर रहे हो, ये छूटने वाले काम नहीं है। अब क्योंकि आ रहा है मन, चाहे आप लड़कियों से फंस जाओ, चाहे बीमारियों से फंस जाओ, फंसना सेम ही है। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तब तक मानो तो मौज है, नहीं तो समस्या रोज है, वरना समस्या तो रोज है। हर रोज है।